So in this class we are going to derive the expression for drift velocity. बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने से पहले कुछ और टर्म्स का समझना ज़रूरी है। तो पहले वो प्री रिक्विजिट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ और फिर उसके बाद हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। समझिए, मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक सैंपल था, राइट, और ये सैंपल में बहुत सारे एटम्स पड़े हुए थे। एटम बने हुए 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, एक है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन और तीसरा है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, न्यूट्रॉन जो कि अनचार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सारी बातें आपको बहुत आसानी से पता हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहा है। इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसको कनेक्ट करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। अगर आपने इसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन इस बंधन से मुक्त हो जाएगा। मुक्त हो गया मतलब फ्री हो गया। कौन फ्री हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो इसका नाम पड़ गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो होता ये है कि पूरे सैंपल में ये जो एटम था जिसने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, दिस एटम जिसने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था, अब वो बन जाता है एक आयन और ये बन जाता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ऐसे आयंस को हमने शो किया हुआ है ग्रीन कलर से, राइट। ऐसे आयंस को हमने शो कर दिया हुआ है ग्रीन कलर से, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम शो कर रहे हैं ब्लैक कलर से, राइट। ये ब्लैक कलर के जो डॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो आयंस हैं वो हमने शो कर रखे हैं ग्रीन कलर से। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अगर होगा तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे दैट इज गोइंग टू बी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, एंड दिस इज अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स भी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे ऐसे आयंस भी, राइट। अब देखिए, बिकॉज ये जो है ये एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर है, पूरा सिंपल एक टेम्परेचर के ऊपर है। तो जब टेम्परेचर के ऊपर है तो ये रैंडम मूव कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव कर रहा होता है। जब ये रैंडमली मूव करता है तो उस रैंडम मोशन के अंदर वो टकराता हुआ चलता है, कोलिजन हो रहा होता है लगातार, राइट। तो मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है u1 वेक्टर, दूसरे की है u2, तीसरे की है u3, और ऐसा करते करते nth इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको हमने क्या बोला हुआ है? un। ऑन एन एवरेज अगर ये वेलोसिटी निकाली जाए तो ये हो जाएगा u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर, कहाँ तक? तो आंसर इज un वेक्टर तक, एंड डिवाइड बाय हो जाएगा n, और टेक्निकली दिस इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, एंड मैग्नीट्यूड सेम हुआ बट रैंडम मोशन चल रही है। रैंडम मोशन मतलब डायरेक्शन रैंडम होने वाली है, डायरेक्शन होने वाली है रैंडम। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा जरूर होगा जो उतनी ही वेलोसिटी के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा, और जब ऐसा होगा तो इफ दिस इज u1 वेक्टर एंड दिस इज u2 वेक्टर तो इनका सम हो जाएगा 0। ऐसे ही n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अगर कोई ऐसे जा रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो पक्की बात है कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, नेट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बट व्हाट इफ अगर हम इसके ऊपर अप्लाई कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए या पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाए तो क्या होता है? समझते हैं सिचुएशन को। जैसे हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही सिचुएशन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट क्या है देखिएगा। हमने अप्लाई की मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, तो ये डायरेक्शन में मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है, तो अगर आपको याद हो Q जितने चार्ज के ऊपर E जितनी फील्ड के अंदर QE जितना फोर्स लगता है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? QE वेक्टर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और कितनी है? E जितनी है। अब इसकी वजह से होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो रैंडम मोशन कर रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश कर रहा था अपने मिशन, एक इलेक्ट्रॉन लेट से इधर आ रहा था, एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इसको फोर्स, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। किस डायरेक्शन में? तो अगर आपको याद हो तो नेगेटिव चार्ज हमेशा फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर फील्ड हमारी लगी हुई है नेगेटिव एक्स में तो फोर्स इस पर लग रहा होगा पॉजिटिव एक्स में, ऐसे ऐसे ऐसे। यानी अब हर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट थोड़ा थोड़ा कैसे होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन दिखा, पहले हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, पहले जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस के अंदर यहां से चल के इस आयन से टकराता था, फिर यहां कहीं टकरा जाता था, फिर यहां टकराने के बाद यहां, फिर यहां कहीं टकरा जाता था।
अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो जाएगी, लग जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो मूव करके थोड़ा सा खींचा ऐसे यहां जाकर के अब यहां तक कहीं पहुंच जाएगा, पहुंच करके अब यहां कहीं पर, एंड इवेंचुअली दिस इलेक्ट्रॉन विल एंड अप हियर, यहां कहीं पर आ जाएगा। मतलब पुरानी वाली जगह से ये थोड़ा सा आगे निकल गया है, घसीट लिया गया है। और ये घसीटा किसने है? आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। यही जो घसीटना है, इसी को टेक्निकली हमने क्या कहा है? ड्रिफ्ट होना। कौन ड्रिफ्ट हुआ है? आंसर इज इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरी जर्नी के अंदर जो वेलोसिटी एक्वायर होगी, जो एवरेज वेलोसिटी एक्वायर होगी, कौन एक्वायर करेगा? इलेक्ट्रॉन, राइट? इसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री चार्ज कैरियर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन है इस केस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हमने नाम दिया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑल्सो रिटन एज VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये, राइट? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए पहले तो निकालते हैं कि आखिर इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन है या नहीं है। फोर्स लगा है तो पक्की बात है एक्सेलरेशन होगा, कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। देखना, F इज इक्वल टू, इक्वेशन थी हमारे पास QE, इलेक्ट्रॉन पर का जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव ऑफ E, रख देते हैं, तो ये हो गया -EE, और नेट फोर्स का इक्वेशन होता है MA, यानी A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -EE/m। ये इतना आ गया एक्सेलरेशन। ओके, तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले जो दो बातें मेरे को आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। पहली चीज कि U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस UN वेक्टर डिवाइडेड बाय n, जिसको हम U वेक्टर बोल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू 0, एंड एक्सेलरेशन जो है दैट इज -EE/m, इसके इक्वल है। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज, जब ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां के बीच में मूव कर रहा होगा, राइट, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में मूव कर रहा होगा, तो पहला कोलिजन यहां हुआ लेट्स से और दूसरा कोलिजन यहां हुआ, तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है उसी टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, राइट? तो पहले के लिए हमने लिखा τ1, और कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए τ2, और कोई इलेक्ट्रॉन है उसके लिए τ3। द एवरेज टाइम इंटरवल या द एवरेज टाइम elapsed बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? रिलैक्सेशन टाइम नाम दिया हुआ है, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा टाइम है ये? एवरेज टाइम है। तो कैसे इसका एक्सप्रेशन निकलेगा? टाउ इज इक्वल टू, पहले का टाइम था τ1, दूसरे का τ2, और ऐसे ही nth का क्या था? τn, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? n। दिस इज इक्वल टू टाउ का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये तीसरी चीज अपने पास है। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है तो ही ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज हम कहीं ना कहीं स्टक रहेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट? एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिएगा ध्यान से। पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी U1 जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट थी, राइट? दूसरे की थी U2, एंड ऐसा करते करते nth की थी UN। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो अप्लाई करते ही आया एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन आया? -EE/m। एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जैसे एक्सेलरेशन आया वेलोसिटी क्या होगी? चेंज, कितनी हो जाएगी? तो लेट्स से पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई V1, दूसरे की हो गई V2, और nth इलेक्ट्रॉन की हो गई Vn। V इज इक्वल टू, इक्वेशन होता है U प्लस AT, राइट? V इक्वल टू U प्लस AT। पर पहले इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी थी U1, एक्सेलरेशन सबका सेम, और पहले इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम था τ1, इसलिए U1 वेक्टर प्लस A वेक्टर टाइम्स τ1। ऐसे ही दूसरे के लिए हो गया U2 वेक्टर प्लस A वेक्टर τ2, और nth के लिए हो गया UN वेक्टर प्लस A वेक्टर τn। हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय फ्री चार्ज कैरियर्स, इसी को तो हमने बोला था ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी अक्वायर्ड, राइट? निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए वी विल राइट ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय, बिकॉज इसी एवरेज वेलोसिटी का नाम तो क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो V1 प्लस V2 कहाँ तक? Vn तक, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? n। V1 की वैल्यू क्या थी? V1 की वैल्यू थी U1 प्लस A τ1। V2 की वैल्यू क्या थी? U2 प्लस A τ2, और ऐसे ही Vn की वैल्यू क्या थी? UN प्लस A τn, राइट? एंड डिवाइडेड बाय n तो हमारा एज इट इज है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज U वाले टर्म्स को एक जगह पर, मतलब U1
प्लस u2 प्लस un, और a टाउ वाले टर्म्स को एक जगह पर, a वेक्टर टाउ 1, a वेक्टर टाउ 2, और ऐसा करते करते a वेक्टर टाउ n, राइट। पूरे के डिवीजन में आने वाला है n। अगले स्टेप में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, देखिए इस n को हम कर दे रहे हैं स्प्लिट, इस n को हम कर दे रहे हैं स्प्लिट, राइट। उससे क्या होगा, बड़ा सिंपल हो जाएगा काम हमारा। देखिएगा ये हमने लिखा ऊपर का टर्म, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने n से इसे भी डिवाइड कर दिया और n से हमने इसे भी डिवाइड कर दिया। सिंपल सी बात है, कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ ये वाला पूरा टर्म तो हो जाएगा जीरो, ये जो पूरा टर्म है वो क्या हो जाएगा, जीरो। पहले आपको बता रखा था कि दिस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई नहीं है, तो इनकी मोशन हो रही है एकदम रैंडम। रैंडम मोशन है, इसका मतलब डायरेक्शन रैंडम है, तो अगर एक पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव एक्स में, तो उनका सम क्या बन जाएगा, जीरो। एंड सेम तरीके से पूरा टर्म क्या बन गया, जीरो। और इधर से ए वेक्टर हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, टाउ 1 टाउ 2, कहाँ तक, टाउ n, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो गया, n हो गया। यार इसी टर्म को तो हमने क्या रखा था, रिलैक्सेशन टाइम, राइट। इसी टर्म को हमने क्या कहा हुआ था, ये रहा रिलैक्सेशन टाइम, ये रहा वो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ n बाय n, इसको हमने कहा था रिलैक्सेशन टाइम, राइट। ए की जगह पर उसकी वैल्यू रख रहे हैं, और ए की वैल्यू क्या थी, माइनस ई बाय m, और इस पूरे टर्म की जगह पर लिखा जा सकता है टाउ, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ओके। मैग्नीट्यूड अगर हम लिखना चाहें तो दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू ई बाय एम इनटू टाउ। यू नो दैट अगर एल लेंथ का कंडक्टर है, अगर कंडक्टर एल लेंथ का है और उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है v है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज v बाय एल। यहां रख देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा एक्सप्रेशन बन जाएगा ev अपॉन ml इनटू टाउ। फ्रॉम हियर you can say drift velocity is depending on few factors। पहला फैक्टर क्या है, the very first factor is potential difference, दूसरा फैक्टर is length of the conductor, एंड तीसरा फैक्टर डायरेक्टली कहे तो टाउ। पर टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे, ये इलेक्ट्रॉन्स और जल्दी जल्दी मूव करने लग जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग धम 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 धम, बहुत जल्दी मूव करने लग जाएंगे। और जब ये जल्दी जल्दी मूव करने लग जाएंगे तो इनका टक्कर भी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। टक्कर जल्दी जल्दी होने लग गया, इसका मतलब एवरेज टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स कम हो जाएगा। अरे टक्कर जल्दी जल्दी होने लग गई, इसका मतलब दो कोलिजन्स के बीच का टाइम कम हो जाएगा, और दो कोलिजन्स के बीच का टाइम कम हुआ, इसका मतलब ये है कि टाउ कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। एंड दिस इज हाउ वी कैन से कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर।